हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर ब्लड बैंक का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी के सभी पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। और ये उसका पार्ट 3 है। ठीक है, क्या है, ब्लड बैंक एमसीक्यू का पार्ट 3 है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, है ना। तो जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो मैं ज़रूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। और जैसे कि मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊं और अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक बनाऊं, है ना। तो आइए अब चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा न तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पिछले दिन मैंने लास्ट 60 नंबर तक करवाए थे, तो आ जाइए मैं 61 से फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या है पहला क्वेश्चन आज का, जो 61 नंबर है वो है आपका, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेजर आरपीएम ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज। हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूज के आरपीएम मापने के लिए, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ए टैकोमीटर, बी एमीटर, सी रिवमीटर और ऑप्शन नंबर डी रोटाटोग्राम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है तो इसका क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 62। which of the following ingredient used to disrupt disulfide bond of IgM? ऑप्शन नंबर ए डायथायोथ्रिल्टोल, ऑप्शन नंबर बी EDTA, ऑप्शन नंबर सी डायएसिटाइल स्टीरेज, ऑप्शन नंबर डी मर्क्यूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डायथायोथ्रिटोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। which of the following is a technique used to reduce febrile non-hemolytic transfusion reaction? ऑप्शन नंबर ए ल्यूको रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इरिडिएशन, ऑप्शन नंबर सी स्टेराइल कनेक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 64। A platelet concentrate with visible red cell contamination should be issued within ऑप्शन नंबर ए 1 day, ऑप्शन नंबर बी 2 days, ऑप्शन नंबर सी 5 days, ऑप्शन नंबर डी शुड नॉट बी इशूड एट ऑल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 day। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1 day। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया है? रिमूवल ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ रेड सेल इज कॉल्ड एज इल्यूशन, एक्सपल्सन, इरेडिकेशन, इजेक्शन।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? एंटीबॉडीज क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। कहां से? रेड सेल के सरफेस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी? क्या है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्बुमिन ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी? इंक्रीज dielectric constant of medium, B increase zeta potential, option number C increase electric repulsion, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। नेक्स्ट क्या है? 67, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्बुमिन यूज्ड इन ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए 22%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 9%, ऑप्शन नंबर डी 26%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 22% हम लोग क्या करते हैं? एल्बुमिन यूज करते हैं। कहाँ पे? ब्लड ग्रुप सेरोलॉजी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68, which of the following is a characteristics of Donath Landsteiner antibody? ऑप्शन नंबर ए seen in proximal nocturnal hemoglobinuria, ऑप्शन नंबर बी antibody involved is IgM type, ऑप्शन नंबर सी biphasic antibody, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बायफेसिक एंटीबॉडी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 69, क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा गया है? कि which of the following incompatibility can produce hemolytic disease of newborn? ऑप्शन नंबर ए एबीओ, ऑप्शन नंबर बी आरएच, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। इसमें क्या बोला गया है? ह्यूमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न में जो होता है किसके कारण होता है? किसके इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण होता है? क्या एबीओ ग्रुप सिस्टम की वजह से या आरएच की वजह से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों की वजह से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 69 का सी, एबीओ एंड आरएच की इनकॉम्पेटिबिलिटी होने के कारण क्या होता है? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, ब्लड बैंक रिकॉर्ड आर केप्ट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ। ब्लड बैंक रिकॉर्ड जो होता है मिनिमम कितने दिन तक रखते हैं? 4 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 2 ईयर। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या करता है? ये ब्लड बैंक का जो भी रिकॉर्ड होता है उसको 5 साल तक रखना पड़ता है। ठीक है, या रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 71 में क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ब्लड डोनर? इनमें से कौन सा आइडियल ब्लड डोनर का कारण है या है? रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड डोनर,
वॉलेंटरी ब्लड डोनर। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव डोनर। ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेशनल डोनर। सबसे बढ़िया क्या होता है, एक आइडियल डोनर कौन सा होता है, वॉलेंटरी ब्लड डोनर। क्या होता है, वॉलेंटरी ब्लड डोनर को हम लोग एक आइडियल ब्लड डोनर भी। तो 71 का राइट आंसर क्या बोले थे हम, वॉलेंटरी ब्लड डोनर। तो वॉलेंटरी, यदि कोई पूछ देगा कि वॉलेंटरी ब्लड डोनर ही क्यों है आइडियल ब्लड डोनर या किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, वॉलेंटरी ब्लड डोनर मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी अपना स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करता है किसी को दान करने के लिए, या किसी जगह पे ज़रूरत होता है, किसी रिसर्च करने पे, कहीं पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च करने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से जो ब्लड देता है उसी को बोलते हैं हम लोग वॉलेंटरी ब्लड डोनर। ठीक है, सीधी से मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपना स्वेच्छा से ब्लड देता है बिना कुछ लिए हुए, बिना कुछ किए हुए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेंटरी ब्लड डोनर। ठीक है ना, ये तो बहुत लोग क्या करते हैं, बोलने से भी नहीं देते हैं, पैसा लेते हैं, ये सब कोई आइडियल ब्लड डोनर नहीं हुआ। वॉलेंटरी ब्लड डोनर माने जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देता है ब्लड, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉलेंटरी ब्लड डोनर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72, व्हिच इज द स्टैंडर्ड कलर कोड फॉर लेबलिंग ब्लड ग्रुप ए। ये तो बहुत ईजी है, जो लोग काम किए ब्लड बैंक में या ट्रेनिंग में है थे होंगे तो सबको पता होगा कि कलर कोड क्या होता है ब्लड ग्रुप ए का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन नंबर ए ब्लू, ऑप्शन नंबर बी येलो, ऑप्शन नंबर सी पिंक, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट। इसका क्या हो जाएगा, येलो कलर किसका होता है, येलो कलर का लेबल ब्लड ग्रुप ए के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लड सैंपल ऑफ डोनर इन पायलट। क्या है, ब्लड सैंपल ऑफ डोनर इन पायलट ट्यूब एंड recipient sample should be preserved for dash days after issue of blood after cross match. Option number A 5 days, option number B 7 days, option number C 14 days, option number D 3 days. इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन तक रखते हैं हम लोग, 7 दिन तक क्या करते हैं हम लोग, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। कब, ब्लड सैंपल जब डोनर का लेते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, एंड रिसिपिएंट सैंपल शुड बी प्रिजर्व फॉर, दोनों का, ब्लड डोनर जो डोनेट करता है ब्लड उसका भी, और जो रिसिपिएंट है उसका भी ब्लड हम लोग 7 दिन तक रखते हैं। ठीक है, आफ्टर क्रॉस मैच के बाद, क्योंकि बाद में यदि आप वैसे दे दिए ब्लड, फिर यदि वो बोल देगा आपको कि आपने गलत ब्लड हमको दे दिए, ये किए वो किए, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 7 दिन तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे कि जब दोबारा हमारे पास आएगा भी तो हम फिर से उसको चेक करके प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, हम जो ब्लड दिए थे वो एकदम सही ब्लड दिए थे, है ना। इसीलिए ये चीज़ 7 दिन तक रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। ये तो सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप किसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी ए बी ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो क्या है वो ग्रुप है। ठीक है, क्या ग्रुप है, वो ग्रुप है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसीवर किसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। क्या,
यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल मिनिमम टाइटर फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंटीसेरा विथ A1 सेल। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी 64 टाइटर, ऑप्शन नंबर सी 256, ऑप्शन नंबर डी 1024। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 77, सेलेन रिप्लेसमेंट टेक्निक इज यूज्ड सस्पेक्टेड केसेज। सेलेन रिप्लेसमेंट टेक्निक जो है किस केस में हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेन एग्लूटिनेशन, ऑप्शन नंबर बी रूलेक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑटो एग्लूटिनेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोलेक्स फॉर्मेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, सेलेन रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन मदर AB पॉजिटिव एंड बेबी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, व्हाट इज द आइडियल चॉइस ऑफ फैक्ट सेल फॉर ए बेबी ऑफ 2 months एज। ऑप्शन नंबर ए AB पॉजिटिव, बी A पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी O पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी O नेगेटिव। इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, A पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ब्लड इशू फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन न्यूनेट शुड बी। ऑप्शन नंबर ए मोर देन 5 days old, ऑप्शन नंबर बी ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप एज मदर, ऑप्शन नंबर सी ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप एज बेबी, ऑप्शन नंबर डी लेस देन 5 days old। 79 क्वेश्चन में क्या है, 79। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेस देन 5 days old, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सलेवा टेस्टिंग फॉर सोल्यूबल ब्लड ग्रुप सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सेंसिटाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी एग्लूटिनेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, द बेस्ट डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर रिसेंट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज। क्या बोला गया है, द बेस्ट डायग्नोस्टिक मार्कर फॉर रिसेंट हेपेटाइटिस वायरस इन्फेक्शन। माने सबसे पहले जितना जल्दी हो, सबसे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस वायरस को डिटेक्शन करने के लिए, इन्फेक्शन को, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन को डिटेक्शन करने के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट हम लोग सबसे पहले करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, ए HbSAg, ऑप्शन नंबर बी anti-HbC IgM, और ऑप्शन नंबर सी क्या है anti-HbS, ऑप्शन नंबर डी क्या है HbAg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, anti-HbC मान हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, HIV जीनोम इज। HIV का जो है जीनोम कौन सा है, SS RNA, DS RNA, ऑप्शन नंबर सी SS DNA,
ऑप्शन नंबर डी DSDNA। तो ये दोनों तो सबसे पहले कर दो, क्योंकि HIV जो है रेट्रो वायरस है। क्या है? रेट्रो वायरस है, माने RNA है। तो फिर इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा जीनोम है? एक है SSRNA और एक है DSRNA। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? SSRNA इज द राइट आंसर। ये क्या है? HIV का जीनोम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 83 के स्टैंडर्ड कॉन्फर्मिटी टेस्ट फॉर सिफिलिस। इसका तो बहुत ही सिंपल सी आंसर है। स्टैंडर्ड कॉन्फर्मिटी टेस्ट क्या होता है सिफिलिस का? एक तो विरियल टेस्ट भी होता है, RPR, ये सब जितना भी है सबका सब क्या है, सिफिलिस के लिए किया जाता है। VDL, RPR, TRPHA होता है, TPHA होता है ना, और एक है खान टेस्ट। ये जितने भी है सभी के सभी क्या है, सिफिलिस के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फर्मिटी टेस्ट क्या है, मतलब सबसे स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन सा देता है? वो एक है TPHA, मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 84। रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑन HIV इज मैक्सिमम थ्रू। ज्यादातर किसके द्वारा HIV ट्रांसमिशन होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी पेरिनेटल मोड, ऑप्शन नंबर डी नीडल स्टिक इंजुरी। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैक्सिमम क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है? 85 नंबर, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन। ऑप्शन नंबर ए एंटीजन डिटेक्शन, बी एंटीबॉडी डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर सी सेल कल्चर, ऑप्शन नंबर डी HIV RNA डिटेक्शन। इसका क्या है आंसर? क्या हो जाएगा? HCV RNA डिटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 86। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इन फैल्सिपेरम मलेरिया शो। इन लार्ज RBC, ऑप्शन नंबर बी रिंग फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट, ऑप्शन नंबर सी स्कैपनर डॉट्स, ऑप्शन नंबर सी सेजेंट एंड गैमेटोसाइट। तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में फैल्सिपेरम मलेरिया का क्या शो होता है? रिंग फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट। रिंग फॉर्म एंड गैमेटोसाइट, ये दोनों हम लोग फैल्सिपेरम का देखते हैं कहाँ पे? या तो यही दोनों शो होता है फैल्सिपेरम के स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वायरस मोस्ट ऑफ्टन कॉजिंग इन्फेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस B वायरस। मोस्ट कॉमनली कौन सा ट्रांसफ्यूजन होता है? ट्रांसप्लांट में रिप्लेस कौन सा इन्फेक्शन होता है? साइटोमेगालो वायरस मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन ज़्यादातर होने का चांस रहता है। ठीक, कौन सा? साइटोमेगालो वायरस। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। विंडो पीरियड इन HIV इंडिकेट्स। विंडो पीरियड में HIV क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए टाइम इंटरवल बिटवीन, indicate time interval between infection and onset of symptom. Option number B, the time interval between infection and detection of antibodies against HIV. Option number C, time interval between infection and onset of treatment. Option number D, time interval between infection and death. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 88 का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 89।
क्वेश्चन नंबर क्या है 89। अर्लीस्ट serological marker elevated in hepatitis B virus infection, HBC, HBE, AG, anti-HBE. Option number C, anti-HBC, IgM, and option number D, HBS, AG. Earliest serology marker elevated in hepatitis B virus infection is कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी, HBS, AG, हेपेटाइटिस वायरस सरफेस एंटीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 90। कैरियर स्टेट इन कॉमन इज कॉमन इन हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी HIV वायरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का? ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, हार्ड चांक्र इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सिफिलिस, बी सेकेंडरी सिफिलिस, सी टर्सरी सिफिलिस, और डी नॉन ऑफ द एबव। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्राइमरी सिफिलिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 92। Which of the following serological test is commonly employed for the diagnosis of syphilis? कॉमनली कौन सा ज्यादातर हम लोग करते हैं? VDRL, ऑप्शन नंबर ए VDRL टेस्ट, बी खान टेस्ट, सी वासरमैन रिएक्शन टेस्ट, डी रेटर प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। इनमें से कौन सा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यही सबसे कॉमनली हम लोग सिफिलिस को डिटेक्शन के लिए यही टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर क्या है 93। Which of the following test is used for the laboratory diagnosis of cytomegalovirus infection? साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए कौन सा जांच करते हैं हम लोग लेबोरेटरी में? ऑप्शन नंबर ए डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ साइटोमेगैलिक सेल, ऑप्शन नंबर बी आइसोलेशन ऑफ द वायरस, ऑप्शन नंबर सी एंटीजन डिटेक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हम लोग करते हैं। साइटोमेगैलिक सेल का डिमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, वायरस का आइसोलेशन भी करते हैं, और एंटीजन डिटेक्शन भी करते हैं। ये सभी तरह के टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्या है? द एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वेलप ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज, द एंटीजन प्रेजेंट इन द envelope of hepatitis B virus is, option number A HBsAg, option number B HBcAg, option number D C HBeAg, option number D none of these। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HBsAg, एंटीजन प्रेजेंट इन द envelope of hepatitis B virus। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 95। Which of the following hepatitis B gene are used for the preparation of recombinant hepatitis B virus B vaccine? ऑप्शन नंबर ए HBsAg जीन, HBeB HBeAg जीन, ऑप्शन नंबर सी HBcAg जीन, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। HBsAg जीन जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर एक्सपोजर टू ब्लड पोटेंशियली इन्फेक्टेड विथ HIV एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आइडियली बी स्टार्टेड विद इन
2 आवर, ऑप्शन नंबर बी 4 आवर, ऑप्शन नंबर सी 6 आवर और ऑप्शन नंबर डी 8 आवर। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टू विद इन 2 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 97, which HIV testing strategy is used for ensuring blood transfusion safety? बोला गया है इसमें which HIV testing strategy is used for ensuring blood transfusion safety? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटेजी 1, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटेजी 2, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटेजी 3, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटेजी 1 हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? हु डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट? मलेरिया पैरासाइट को कौन किसने डिस्कवर किया है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स लुइस एल्फोनिस लेबेरन ने और रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को रेड्डी ने और ऑप्शन नंबर डी UU2 ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स लुइस एलोफेंस लेबेरन ने। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग may cause biological false positive reaction in serology test of syphilis? ऑप्शन नंबर ए autoimmune disease, ऑप्शन नंबर डी बी leprosy, ऑप्शन नंबर सी malaria एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above इज द राइट आंसर। ये सभी के सभी क्या है? कॉज करता है क्या? बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन इन सेरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ सिफिलिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस इज HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस। सबसे मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूज कौन सा होता है? एक ही वायरस है हेपेटाइटिस के लिए जो है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने जो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्टूडेंटों के बीच जितना से ज़्यादा जोड़िएगा उतना आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि जितना से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उसी प्रकार का हम अपना वीडियो भी बनाएंगे। तो ये रहा आज का ब्लड बैंक का, ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आप लोग किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या लेक्चर चाहिए ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एक मैंने व्हाट्सअप नंबर भी जारी कर दिया हूँ, वो शायद इसमें देना भूल गया हूँ, आप मैं नेक्स्ट क्लास में भी दे दूँगा यदि आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है ना। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा वो व्हाट्सअप नंबर। यदि कुछ भी चाहिए तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें एक मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट।